नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने एक वीडियो बनाया धनबाद के ऊपर। धनबाद से भाजपा ने लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है तेली समाज के बेटे दुल्लू महतो को, और दुल्लू महतो के पक्ष में मैंने एक वीडियो बनाया। उसमें बताया मैंने कि किस जाति के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मेरे कमेंट पे एक भाई साहब आते हैं और भाई साहब कमेंट करते हैं कि मनोज मुसाफिर आपको ऊपर हम मानहानि का मुकदमा कर देंगे। अरे भैया, मैं तो अपने समाज की निस्वार्थ भाव से बात करता हूँ। आज तक समाज का एक भी व्यक्ति पूरे देश से, ये पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, एक भी व्यक्ति, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हमारे समाज का हो, नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो, बिजनेस वर्क का हो, छात्र हो, युवा हो, या कोई बहुत बड़ा लीडर, विधायक, सांसद, मंत्री हो, मनोज मुसाफिर को आज तक उन्होंने ना तो कभी एक कप चाय पिलाया है और ना तो एक कप चाय पिया है। मनोज मुसाफिर ने ना तो कभी तक आज तक उन्होंने लोगों ने मुझे 1 रुपये भी सहयोग किया है कि मनोज मुसाफिर इतने निस्वार्थ भाव से इस चैनल को कैसे चलाते होंगे। उन लोगों ने कभी आज तक मुझे, मेरे समाज के लोगों ने कभी सपोर्ट नहीं किया है, और मैं कभी मांगता भी नहीं, मैंने मांगा भी नहीं, किसी से हाथ भी फैलाया नहीं, जबकि मैं तो एकदम गरीब परिवार से हूँ। आज मैं पर्दे के पीछे एक पर्दा टांग के सीढ़ी दिखाता था जिससे लोगों को मेरी सच्चाई, मेरी गरीबी का पता ना चले। लेकिन आज मैंने उस पर्दे को हटा दिया दीवार पर से, कि जाने आप लोग भी क्योंकि मनोज मुसाफिर कितनी कठिनाई से अपने समाज की बात करता है। क्योंकि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा धनाढ्य लोग हैं, हमारे समाज में बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, लेकिन समाज की चिंता कैसे है। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने अंबेडकर को पढ़ लिया, मेरी गलती इतनी है कि मैंने कांसी राम को पढ़ लिया, मैंने ज्योतिबा फुले को पढ़ लिया, और इतनी कम उम्र में पढ़ने के बाद मेरे अंदर स्वाभिमान आ गया, मेरे अंदर अपने जाति के प्रति स्वदेश प्रेम आ गया, स्वजाति प्रेम आ गया, और उसी प्रेम का कीमत चुका रहा हूँ मैं फिर से बात करता हूँ दुल्लू महतो के बारे में। आप पूरी कहानी समझिए। धनबाद के बाघामार से विधायक हैं दुल्लू महतो जी, और दुल्लू महतो जी को तमाम केस है, जांच हो रही है, और जो तमाम भारत की एजेंसियां हैं सक्षम है जांच करने में। अगर उसमें कोई गलती होगी तो वो अपनी रिपोर्ट लगाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। लेकिन पार्टी का अलग रवैया होता है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग से आने वाले तेली समाज के बेटे दुल्लू महतो को एक टिकट दिया। तो जैसे हर समाज की एक जिम्मेदारी बनती है, जब हमारे निर्वाचन क्षेत्र से अगर कोई अगड़े समाज का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होता है तो हमारे समाज के लोग बढ़ चढ़ कर उसे जिताते हैं। तो उसी तरह से आपका भी दायित्व तो बनता है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते हैं, तो अगर अति पिछड़े समाज का तेली समाज का बेटा अगर प्रत्याशी बना है, तो आप अगड़े लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं तो उनको सपोर्ट करिए, उनको जिताइए। तमाम जगह आपको सपोर्ट किया जाता है, 99% जगह आपको सपोर्ट किया जाता है, तो क्या एक जगह आप इनको सपोर्ट नहीं करेंगे? इनको लोकसभा में, संसद में नहीं पहुंचाएंगे? पहुंचाना चाहिए आपको, दिल बड़ा रखना चाहिए, जैसे बीपी सिंह ने किया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ओबीसी समाज के लिए बहुत कुछ किया, उसी तरह आप सभी लोगों को भी दिल बड़ा करना चाहिए। मैं क्यों अपनी बात रखना चाहता हूं? मैं बात ये रखना चाहता हूं कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने दुल्लू महतो को धनबाद, जो कोयले का गढ़ है, कोयले की राजधानी है देश की, उस धनबाद से लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया, तभी से तमाम अगड़ी जातियों के लोगों के पेट में दर्द होने लगा और वो तमाम कुचक्र करने लगे। सबसे पहला विरोध जो किया वैश्य समाज के नाम पर मारवाड़ी समाज के जिला अध्यक्ष कृष्ण अग्रवाल जी ने किया। हम तो तेली समाज के लोग वैश्य समाज के लोगों को अपने सिरमौर आंखों का तारा समझते हैं। हमारे लोग वैश्य सम्मेलन कराते हैं, हमारे लोग ही पैसे से, भीड़ से वैश्य सम्मेलन को प्रफुल्लित करते हैं, उस छोटे से पौधे को पेड़ में तब्दील करते हैं। आपका हमेशा सहयोग करते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप मारवाड़ी हैं, जैन हैं, अगड़े समाज के बनिया हैं, वैश्य हैं, तो आप इस तेली समाज का बेटा का तन मन धन से सपोर्ट कीजिए। लेकिन कृष्ण अग्रवाल जी ने क्या किया? प्रदेश सदस्य बाबूलाल मरांडी को एक पत्र लिखा कि आप इनको प्रत्याशी से हटा दीजिए, इनका टिकट काट दीजिए। क्यों भैया? अति पिछड़े समाज का अगर बेटा, तेली समाज का बेटा अगर संसद पहुंच जाएगा तो आपकी मान मर्यादा का ख्याल ही तो रखेगा। फिर क्यों आप टिकट कटवाने जा रहे हैं? आपको सपोर्ट करिए सब लोग। अब उसी तरह से
सरयू राय की बात करिए, ये सरयू राय राजपूत बिरादरी से हैं, क्षत्रिय बिरादरी से हैं, बक्सर के रहने वाले हैं। जब बिहार और झारखंड विभाजित नहीं हुआ था तो सरयू राय भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे। इन्होंने बन्ना गुप्ता को भी हराया था। लेकिन जब 2014 में चुनाव में ये जीते तो रघुबर दास को जब माननीय मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया तो सरयू राय जी को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया, अहम विभाग दिया गया, महत्वपूर्ण विभाग दिया गया इनको। लेकिन जब 2019 का झारखंड का चुनाव हुआ तो रघुबर दास जी को मुख्यमंत्री उस समय तत्कालीन थे, लेकिन उसके खिलाफ ये जमशेदपुर पूर्वी से सरयू राय चुनाव लड़ जाते हैं और सरयू राय के चुनाव लड़ने के वजह से जमशेदपुर पूर्वी से तेली समाज का बेटा रघुबर दास चुनाव हार जाते हैं। वहीं हार के कारण से ही सरयू राय का जो ग्राफ है राजनीतिक वो बढ़ने लगता है, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगती है, उनका मन बढ़ने लगता है। और इसी विवाद को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रघुबर दास को झारखंड से दूर करके भेज दिया उड़ीसा और उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया। लेकिन सरयू राय यहाँ कहाँ रुकने वाले थे? विधायक है निर्दलीय जमशेदपुर पूर्वी से, लेकिन ये चले गए धनबाद। कृष्ण अग्रवाल और ढुल्लू महतो के विवाद में जाकर कूद पड़े और कहे, वहाँ मीडिया को संबोधित किए, उनके घर भी गए कृष्ण अग्रवाल के घर और जाके कहने लगे कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए। सर हम जानते हैं आपको, जब कांग्रेस के आरपीएन सिंह वहाँ पर थे प्रभारी के रूप में, आज भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा सांसद हैं, तभी भी आपके अंदर मन में चलता था मैं धनबाद से लोकसभा लड़ूं। सरयू राय जी जब खुद चाहते थे टिकट, जब नहीं मिला तो सपोर्ट करने के बजाय अब विरोध करने लगे। मैं किसी व्यक्ति विशेष से थोड़े मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगड़ी समाज के लोग, चाहे वो राजपूत समाज के ही क्यों ना हो, आपको पार्टी देखनी चाहिए जिससे हम लोगों के लोग पार्टी देखते हैं। आप व्यक्ति विशेष क्यों देखते हैं? आपको तो लगना चाहिए कि चलो सरयू राय को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो एक तेली समाज, अति पिछड़े समाज के बेटे को ही दिया है, हम इसको जिताएंगे, हम तो मोदी के नाम पे जिताएंगे। जिताना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों से, चाहे वो राजपूत बिरादरी के हो, ब्राह्मण बिरादरी के हो, अति पिछड़े समाज के हों, पिछड़े समाज के हों, सभी लोगों को दिल बड़ा रखिए सर, बहुत बड़ा दिल रखिए और दिल बड़ा रख के इस तेली समाज के बेटे को धनबाद से, कोयले के गढ़ से दिल्ली के संसद पहुंचाइए। ये आपके मान सम्मान का ख्याल रखेंगे। हमारा कोई ढुल्लू महतो से निजी संपर्क भी नहीं है, लेकिन मैंने फिर से बताया मेरा स्वजातीय प्यार है, मेरा स्वजातीय प्रेम है। मैं मनोज मुसाफिर बना इसीलिए हूँ और मैं अपील करना चाहता हूँ सिर्फ धनबाद ही नहीं, पूरे लोगों से कि सभी लोग आइए और ढुल्लू महतो का साथ दीजिए और उसको पूर्ण बहुमत से लाखों की संख्या में वोट दिलाकर उन्हें विजयी घोषित किए। और निवेदन करता हूं राजपूत बिरादरी से, सरयू राय जी से भी निवेदन करता हूं, ब्राह्मण समाज से भी निवेदन करता हूं, अति पिछड़े आदिवासी समाज से भी निवेदन करता हूं, सभी लोग साथ दीजिए और ढुल्लू महतो जैसे तेली समाज के बेटे को लोकसभा में पहुंचाइए। ये आपस में लड़ाई लड़ने का नहीं है, अगर आप पिछड़ा करने का लक्ष्य नहीं है हमारा, और ना ही हमारा आदिवासी पिछड़ा अति पिछड़ा में भेद करने का है। बस हमारी इच्छा यही है, मनोज मुसाफिर की सिर्फ एक ही तमन्ना है कि अन्य जातियों की तरह मेरी जाति का भी विकास हो, राजनीतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, शैक्षिक विकास हो, आर्थिक विकास हो। और उसी विकास की चाह में आपके दरवाजे, आपके दरखास्त, आपके मोबाइल, आपके टैबलेट और आपके टीवी में मैं बातें करता हूँ सर। धन्यवाद।